SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपको बेरोक टोक में। SIR बहुत गंभीर मुद्दा है। SIR की वजह से जो है देश के नागरिक बनेगा या नागरिक नहीं बनेगा, क्योंकि जब वोटर लिस्ट में वोट डालने का आपका अधिकार नहीं रहेगा तो आपको देश में एक नागरिक होने का अधिकार नहीं है। ये धीरे धीरे जो है इनडायरेक्टली प्रोसेस है, बट सबसे पहले तो आपको वोट डालने का अधिकार की बात। जैसे SIR बिहार में पहली बार हमने, पहले भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पहले भी होते रहे, लेकिन जो बिहार में जो पहले बार जो SIR जो हुआ है अभी, ये एक देश को एक एग्जाम्पलरी है, एक नया दिया गया। इस SIR से जैसे साबित होता है कि ऑपोजिशन यानी कि जो आपको जो रूलिंग सरकार को, रूलिंग पार्टी को जो अगर वोट नहीं देते हैं तो उनकी वोट निकाल देना या उनके नाम जो है उस वोटर लिस्ट से निकाल देना और अपनी मर्जी से जो वोटर्स है जो वोट करते हैं उन्हीं का नाम जो है एक्स्ट्रा उसमें शामिल करना। ये लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के क्लेम्स है ये। लेकिन जो बिहार में जो हुआ बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग से, आज बंगाल में शुरू हो गया, तमिलनाडु में और कई जगह पर जो है, सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन कई लोगों ने अपनी जान दी और इस SIR की वजह से जो है कई लोगों की दुर्घटना घटी हैं, ये बिल्कुल तय, बिल्कुल पक्की है। राजस्थान में एक BLO ने अपनी जान दी, केरला में दी, उसके बाद कई जगह पर जो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन दोस्तों खास करके आप असम में SIR की जगह पर SR क्यों, ये आपके मन में क्या कोई प्रश्न नहीं हो? दोस्तों असम बहुत जटिल सी मामला। असम जो है बहुत, जितनी जो भारत में जो फॉरेनर्स की इशू, जो घुसपैठी वाला जो इशू जो है, बंगाल से ज्यादा ये इसकी जो असली जड़ जो है असम में पैदा हुआ। ये इसकी जड़ शुरुआत से जब ब्रिटिश जब भारत में थे, जब ब्रिटिश भारत में आया, असम में जो चाय बागान की जब शुरुआत हुई, बंगाली बोली वाला जो मुसलमान जो है, बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमानों के भारी तादाद पर असम पर लेकर के आए थे, क्योंकि ये लोग जो है लेबर और जो एग्रीकल्चर में काफी उनके माहिर थे। उसके वजह से असम में बंगाली मुसलमानों के भारी तादाद पर असम पर आना और जो स्थानीय असम के लोग जो उनके भारी विरोध करना, ये आज की बात नहीं है, प्री इंडिपेंडेंस से ही है। जब 1947 में आजाद होने के बाद, अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाने के बाद, असम में बहुत बड़ी तादाद पर जो है बंगाली मुसलमानों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया, शुरू हुआ। वो आज भी जो है पूरा भारत में जो है फॉरेनर्स की इशू जो है वो असम से ही प्रेरणा लेकर के पूरे देश में जो है फॉरेनर्स इशू जो है पूरे देश में जो चल रहा है। जब असम में पहली बार जो है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की शुरुआत होने से कुछ सालों पहले फॉरेनर्स इशू जो है बहुत भारी तादाद पर जो है असम, क्योंकि असम जो है ईस्ट बंगाल यानी कि पूर्ण विभाजित जो बंगाल की जो पहले वाला जो बंगाल जो था पूर्व पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया है, और पहले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो है ये साथ में एक ही कमिश्नरेट और जो एक ही कमान में रहा है। तो उसके वजह से जो है ह्यूमन माइग्रेशन एक कॉमन प्रकृति, या मतलब ह्यूमन माइग्रेशन एक ह्यूमन नेचर है, मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि हमारा पूर्वज कहाँ से आया, कैसे है, ये जो कहना हम इतिहास में क्लेम करते हैं, लेकिन इसको पक्के तौर पर कहना ये थोड़ा सा बेईमानी साबित होगा। क्योंकि जैसे जो साइंस, जो भौगोलिक जो परिस्थिति जो है, इसको आप संदर्भ में देखते हुए आप किसी के जो है, आप विज्ञान तो ये भी कहते हैं कि हमारा जो पूर्वज जो है हम अफ्रीका से संपर्क रखते हैं। तो खैर हम उस चीजों पे नहीं जाएंगे, तो आज के परिस्थिति पे जाएंगे, SIR पर हम कंसंट्रेट करेंगे। देखिए दोस्तों 1983 में जो असम में जो नीली मैसेकर हुआ, उससे पहले जो है जो बंगाली मुसलमानों के खिलाफ जो आंदोलन जो बहुत बड़ी पैमाने पर जो चल रहा था, उस बंगाली मुसलमानों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, वो चलते चलते 1971 की लड़ाई हुआ। 1971 में जीतने के बाद पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई जो था उसमें जीतने के बाद जो इस जो पूर्व पाकिस्तान जो है यानी कि आज के बांग्लादेश जो है, ये अलग थलग पाकिस्तान से हुआ। उसके बाद असम में भारी मात्रा में फिर जो है बांग्लादेशियों की घुसपैठ, क्योंकि जहां पर लड़ाई जहां चरम पर थे, तो वहीं से जो भागना, अपनी जान बचा करके और अपनी जो जीविका, खान पान के लिए, अपनी नौकरी पेशा, अपनी जान बचाने के लिए भागना, ये स्वाभाविक है। ये हम इसको इन्फ्लक्स या उसमें नहीं नहीं हम मैं नहीं गिनना चाहूंगा।
तो 1971 के बाद जो है असम में फिर जब जो ब्रिटिश के समय पर आए हुए उसके अलावा जो 1971 के बाद जो है असम में बंगाली मुसलमानों की जो इन्फ्लक्स जो माइग्रेशन जो है बहुत जबरदस्त हुआ। असम में जो 1983 में नीली मैसेकर हुए, नीली मैसेकर के बाद कई किस्म के आंदोलन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की, उसके बाद जो है कई अलग अलग संगठन के माध्यम से और ट्राइबल यूनियन के माध्यम से जो असम में ये जो IMDT एक्ट जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो है इलीगल फॉरेन ट्राइब्यूनल्स की जो एक्ट ये चलते रहा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन उसकी कोई मसले आज तक नहीं निकल पाया। उसके बाद असम में जो है NRC के जो प्रक्रिया शुरू हुई, NRC का प्रक्रिया जो है ये भी बहुत बड़ी पैमाने में धांधली, इसमें करोड़ों रुपए की घुस मतलब जो स्कैम जो अभी जो सामने निकल करके आया, लेकिन ये मसले भी दब गए। फिर भी जो है फॉरेनर्स जो बांग्लादेशियों के जो इश्यूज जो है जो फॉरेन जो घुसपैठियत जो है इसके इश्यू जो है खत्म नहीं कर पाए। अब समझिए कि जो आज तक जो है बीजेपी के सरकार 20 साल रहा है, यानी कि असम गण परिषद और बीजेपी में कोई फर्क नहीं था। असम गण परिषद भी जो एक बीजेपी के एक सहयोगी था। तो अभी जो है 20 साल में अगर असम से फॉरेन जो इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये क्या सरकार की कमियां हम ढूंढने के लिए बैठे हैं, या इसकी जो त्रुटियां जो है इसको कैसे कम किया जाए, हम इसमें जो है अगले जो समय जो है उसको चर्चा करना चाहिए। असम में 20 साल से जो है बीजेपी की सरकार है, 20 साल यानी कि असम गण परिषद ने 10 साल और जो बीजेपी ने 10 साल यानी कि 20 साल जो है असम बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार इस 20 साल के अंदर अगर जो फॉरेनर्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स की घुसपैठी को अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सरकार के सीधा सीधा फेलियर जो है, होम मिनिस्ट्री के फेलियर जो है वो इसको गिना जाता है, इसको माना जाता है। देखिए अब असम राइफल्स जो सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, असम राइफल्स को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की कानून पे काबू करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के को काबू करने के लिए रखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर को काबू करने के लिए रखा हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है। उसके अलावा जो है स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस है, जैसे आसाम पुलिस में बॉर्डर पुलिस होता है, जैसे हर स्टेट के जो है बॉर्डर एरिया में जो रहते हैं उनका भी बॉर्डर पुलिस होता है, और SSB होता है, सीमा सुरक्षा बल जो है, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल, और कई ITBPs है। तो इसमें अगर इस त्रुटियां को अगर सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया, तो इसका साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, क्या इनका भी जिम्मेदारी नहीं रहता? ब्यूरोक्रेट सिर्फ क्या राजनीतिक पार्टी के सामने जो 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 लीडर्स है, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, MLAs है, उनके सामने सिर्फ गर्दन झुका करके जो अपनी काम निकालने का काम है क्या? ये सारी चीजें पूछना चाहिए। IFS जो जितनी है, जो IPS जो जितनी जो है, क्या सिर्फ इंडियन फेलर सर्विस बन के रह गया, या इंडियन ये पुलिस जो 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 पैसे सर्विस, क्योंकि इनमें जो बड़ी पैमाने में जो है ये अपनी संपत्ति बना लेते हैं, बड़े पैमाने में जो है घोटाले के साथ जो है वो जुड़ जाता है। इंडियन अदानी सर्विस, IS, ये सिर्फ इन्हीं के लिए काम करोगे या देश के लिए काम करोगे? बहुत बड़ी प्रश्न है, बहुत बड़ी प्रश्न है दोस्त। अगर इस पे अगर अब किसी पार्टी वाइज या कांग्रेस, बीजेपी, CPI, CPM, AGP, बीजेपी अगर करते रहोगे, तो ये बहुत देश को आगे ले जाने की कोई 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 पॉलिसी नहीं बन सकता, ना कोई जो है रणनीति बना सकता है। मैं एक चीज कहूंगा, जो दक्षिण भारत में एक बहुत अच्छी एक उनकी पॉलिसी रहा है, अगर ऑपोजिशन पार्टी ने भी अगर कोई अच्छा काम, अच्छा प्रोजेक्ट किया, शुरुआत किया है, तो अगर वो सरकार चले जाने के बाद जो आने वाला सरकार जो है अगर अच्छा प्रोजेक्ट हो, तो उसको स्टेट के जो सोशल वेलफेयर की तरह जो उस पॉलिसी को कंटिन्यूअस चलाता है। लेकिन ये हिंदी बेल्ट और जो उत्तर पूर्वी भारत में जो है, ये बिल्कुल उसकी ऑपोजिट में। उत्तर पूर्वी भारत की तो अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि दिल्ली की पॉलिसी से ही अपनी दाना पानी चलता है। उत्तर पूर्वी भारत में जो जितने छोटे छोटे जो पार्टियां जो है, ये तो दिल्ली के छोटे छोटे दाने पर हुकुम, दिल्ली के, मैं तो कहूंगा कि दिल्ली का जो एक प्रधान जो है वो भी उनको धमका देता है चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कहीं बार दिल्ली आए, दिल्ली के जो जो दरबान जो है वो भगा देता है चीफ मिनिस्टर को। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर, घर के वो ऑफिस दफ्तर के अंदर तक जा नहीं पाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं उनके चौकीदार भी, होम मिनिस्ट्री के चौकीदार भी जो मणिपुर या उत्तर पूर्वी भारत के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर के फोन तक नहीं उठाते, उतनी इज्जत नहीं है। तो बात यह है कि असम में SR स्पेशल रिवीजन और बाकी जगह पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों? इसके कारण यह है कि असम में जो
एनआरसी जो हुए थे, एनआरसी जो हुए थे उसके बाद जो असम में, जो असम का जो हेमंत बिस्वा शर्मा बुलडोजर पहचान ब्रांडिंग करवाना चाहता है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा और जो सेंटर की जो जो इलेक्शन कमीशन की जो उनमें जो है आपसी साझेदारी, एक उस वोटर लिस्ट को सिर्फ सार्वजनिक करना है, उसके अंदर रिवीजन होंगे, क्योंकि एसआईआर में जो कई जटिलता जो है आम आदमी भी समझ में नहीं आता है। पहाड़ एरिया में है, जो दूर दराज के एरिया में जो अनपढ़ लोग है, पढ़े लिखे लोग भी जो है इंटरनेट के उसमें प्रॉब्लम है, उसमें कई चीजें जो एसआईआर में जो है कई चीजें जटिलता जो है, आपकी जो पूर्वजों की जो दादा परदादा या आपके पहले माता पिता के नाम जो है पहले के एसआईआर में जो नाम है उसको उसके एविडेंस देना है, तो एक पढ़े लिखे आदमी जो है उसको प्रूव करने में मुश्किल हो जाता है। तो एक असम में बहुत करीब जो है 40% जो है अनपढ़ जो ट्राइबल्स हैं, पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसको कैसे अपने को साबित करेंगे कि मैं वोटर हूं, मैं असम की नागरिक हूं। तो एक चैलेंजेस है असम के लिए, सिर्फ असम के लिए नहीं, उत्तर पूर्वी भारत। लिटरेसी का रेट ऊपर करने से नहीं चलेगा। दूर दराज के एरिया में बहुत सारी दिक्कतें हैं। मणिपुर जैसे स्टेट से जो है एनआरसी का जो मांग जो कर रहे हैं, जब एनआरसी पूरे देश में फेल हो गया, असम में फेल हो गया, मणिपुर एक एनआरसी को अपील करना, असम में खुद असम जो बिल्कुल पड़ोस के जो स्टेट है वहां एनआरसी फेल हुआ है, ये खुद को असम मणिपुर के लोगों को मालूम है या मालूम नहीं है, तो फिर मालूम करना चाहिए। असम में एनआरसी का मांग करना, मणिपुर में एनआरसी के जो लोग मांग करना, मैं नहीं समझता कि इतना जो फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि मणिपुर की जो सिचुएशन जो है वो अलग किस्म के हैं, जो आप जो देख रहे हैं उस तरीके के नहीं है। मणिपुर की लड़ाई अलग किस्म के अलग लेवल की लड़ाई है। मणिपुर आप किससे लड़ रहे हो, आपके दुश्मन कौन है आपको नहीं पता, आप जो लड़ रहे हो, आपके जो कुकी और जो 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 ट्राइबल जो है उनके पीछे कौन खड़े हैं, आप पहले आइडेंटिफाई तो करो, उनको आपको लड़ा कौन रहा है ये तो कम से कम आइडेंटिफाई तो करो। तो एसआईआर से जो आने वाला मुसीबत को आगाह करना मेरा काम था। मैंने उत्तर पूर्वी भारत और पूरे देश में जो है एसआईआर की जो त्रुटियां जो है, एसआईआर की त्रुटियां जो है मैं बताने का समझाने की कोशिश की। इसमें समझना ना समझना ये आपकी विवेक पर छोड़ देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एसआईआर से आपको निजी तौर पर बहुत लोगों के नाम कटेगा, उसमें नाम जुड़वाने में आपको परेशानी आएगी, बीएलओ जो है उसके ऊपर हुआ। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतनी।